खबर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 5 शहरों में हर 2 घंटे पर होगी प्रदूषण जांच। दोस्तों, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा झारखंड के प्रमुख 5 शहरों में हर 2 घंटे के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच कराई जाएगी। ये शहर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग हैं। इन शहरों में दिवाली के दिन और अगले दिन भी वायु और ध्वनि प्रदूषण की जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि अनलॉक शुरू होने के बाद दिवाली से पहले ही ध्वनि प्रदूषण के स्तर में मानक से 30 से 40% बढ़ी है। खबर है दक्षिण पूर्व रेलवे का तोहफा, दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे चलाएगी 28 पूजा स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे ने विभिन्न शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दीपावली और छठ के मद्देनज़र बढ़ती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इन पूजा स्पेशल ट्रेन का लाभ रांची से बिहार, बंगाल एवं मुंबई आने जाने वालों को मिलेगा। आपको बता दें कि पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। खबर है ट्रेन में सफ़र से पहले रेलवे ने किया अलर्ट, न करें ये गलती। दोस्तों, फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में सफ़र करने को लेकर भारतीय रेलवे ने अहम जानकारी साझा की है। रेलवे ने कहा है कि यात्री अपने साथ किसी तरह का पटाखा न लेकर आएं। रेलवे ने इस संबंध में जांच कड़ी कर दी है। अगर कोई यात्री चोरी छिपे अपने सामान के साथ पटाखा लेकर पकड़ा जाता है तो यह रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि इस एक्ट के मुताबिक कोई भी यात्री अपने साथ खतरनाक या घृणोत्पादक सामान नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही वह रेलवे से वह अपेक्षा नहीं कर सकता कि उसे इस तरह का सामान ले जाने की इजाज़त मिलेगी। रेलवे के मुताबिक अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो यह रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। खबर है दिवाली के अगले महीने 2 दिन भी बैंक में रहेगी छुट्टी। इस महीने इन डेट्स पर निपटाएं बैंक के काम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाना चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद ही निपटा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 नवंबर को दिवाली है, वहीं 15 नवंबर को रविवार का अवकाश। इसके बाद अगले दिन यानी 16 नवंबर को भैया दूज है। भैया दूज के दिन भी कई शहरों और राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ज़्यादातर राज्यों में भैया दूज के पर्व के चलते बैंकिंग कामकाज बंद रहेंगे। इस महीने कुल 15 छुट्टियां हैं। हालांकि आधा महीना बीत चुका है, ऐसे में अगले आधे महीने के लिए छुट्टी की इन डेट्स को नोट कर लें, यानी कि आज से अगले 2 दिन और बैंक बंद रहेंगे। दरअसल इस महीने में कई त्यौहार हैं, इस वजह से बैंकों की छुट्टियां भी ज़्यादा हैं। आपको बताते हैं 20 और 21 नवंबर को छठ पर्व की वजह से बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 22 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। खबर है दीपावली बाद वापसी और छठ के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, दीपावली बाद लोगों की वापसी और छठ पर्व पर ट्रेनों के अतिरिक्त डिब्बे यात्रियों को राहत दे सकती है। लखनऊ से दिल्ली व मुंबई के लिए करीब 40 ट्रेनें हैं, जिनमें कई श्रेणी में कन्फर्म टिकट मिल रहे हैं। वहीं जिन ट्रेनों में वेटिंग के टिकट मिल रहे हैं, उन ट्रेन के यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे अतिरिक्त डिब्बे लगाएगा ताकि वेटिंग वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके। रेलवे ने बांद्रा, सूरत, छपरा, अहमदाबाद सहित कई ट्रेनों में स्लीपर व एसी क्लास की अतिरिक्त बोगियां तैयार करने का आदेश दिया है। रेलवे ने सभी भीड़ वाले स्टेशनों पर अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था की है। साथ ही एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया है, जहां हर एक ट्रेन की वेटिंग की निगरानी की जा रही है। क्षमता से अधिक वेटिंग होने पर सेल ही अतिरिक्त बोगियां लगाने की व्यवस्था करेगा। खबर है दिवाली के बाद और बढ़ सकते हैं सरसों तेल के दाम। दोस्तों, कोरोना वायरस के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब खाने के तेल की महंगाई ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेल कारोबारियों की माने तो दिवाली के बाद अब तेल के दाम 160 के पार जा सकते हैं। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है, तेल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वहीं ब्लेंडिंग बंद होने के चलते प्योर सरसों का तेल से इस रेट में कोई मुनाफा नहीं निकल रहा है। आपको बता दें कि रेट बढ़ाना मजबूरी होगी। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों के तेल पर भी पड़ रहा है। पिछले 1 साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। खाने के
तेलों के बढ़ते भाव पर नज़र डालें तो 2019 में इसी समय मूंगफली के तेल का भाव 140 प्रति किलो के आसपास था, जो भी 162 रुपये के आसपास है। 2019 में इसी समय सरसों के तेल का भाव 120 प्रति किलो के आसपास था, जो अभी 160 रुपये के आसपास है। 2019 में इसी समय सोयाबीन के तेल का भाव 85 रुपये प्रति किलो के आसपास था, जो अभी 103 रुपये के आसपास है। 2019 में इसी समय सनफ्लावर के तेल का भाव 89 रुपये प्रति किलो के आसपास था, जो अभी 130 रुपये के आसपास है। 2019 में इसी समय पाम ऑयल का भाव 67 रुपये प्रति किलो के आसपास था, जो अभी 98 रुपये के आसपास है। खबर है, पीएम मोदी ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, कहा स्वस्थ और समृद्ध रहें। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने मंगल संदेश में पीएम ने लिखा कि सभी देशवासियों को त्यौहार की हार्दिक मंगल कामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने हर साल की तरह इस बार भी सरहद वाली दिवाली का संदेश दिया था। पीएम ने एक और ट्वीट करके सभी देशवासियों से इस पावन पर्व के मौके पर अपने घर और आसपास एक दिया देश के बहादुर जवानों के नाम भी जलाने की अपील की है। इससे पहले भगवान राम की राजधानी अयोध्या में दीपोत्सव का अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जहां करीब 5.5 लाख दियों की रोशनी से रामनगरी जगमग नजर आई। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाएं। खबर है, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा झेलने वाले 6 राज्यों को दी खुशखबरी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित देश के 6 राज्यों के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सिक्किम के नाम शामिल हैं, जिसे 4381.88 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। इस वर्ष इन राज्यों में चक्रवाती तूफान एम्फन और निसर्ग के अलावा बाढ़ और भूस्खलन का भी प्रकोप रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत 6 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद देश के 6 राज्यों को 4381.88 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चक्रवाती तूफान एम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल को 2707.77 करोड़ रुपये दिए गए हैं और ओडिशा को 128.23 करोड़ रुपये। वहीं तूफान निसर्ग के लिए महाराष्ट्र को 268.59 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन का सामना करने वाले राज्य कर्नाटक को 577.84 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 611.61 करोड़ रुपये और सिक्किम को 87.84 करोड़ रुपये की सहायता दी।